हेलो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट द टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है फॉर 9th क्लास स्टूडेंट। ठीक है, अदरवाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास में काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाता है एंड 11th-12th के हिसाब से अगर मैं आईआईटी के हिसाब से बताऊं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल 5 टॉपिक है। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पूरी एक बुक आती है। ठीक है, बट अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं जो 9th क्लास के हिसाब से है। देखो, चीजें कई सारी चीजें आप लोगों को पहले से पता होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा जो सबसे पहला पार्ट है वो है कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब अगर किसी भी प्लेन को, ठीक है, किसी भी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट जो होगा उसमें से एक पार्ट को हम 1 क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन मतलब जैसे ये बोर्ड एक प्लेन हो गया, ठीक है, ये बोर्ड क्या हो गया, ये एक प्लेन बन गया। अगर इस प्लेन के मैं दो ऐसी पैरेलल लाइंस को इस प्लेन के ऊपर मैं ड्रॉ करता हूं सच दैट दोज लाइंस डिवाइड्स this plane into 4 equal part, then each part is known as 1 quadrant। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जो यहाँ पर जो मैंने जो दो लाइन पैरेलल टू दो लाइन हमने जो रखा है, जो फर्स्ट वाली लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, दिस लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड ये जो वर्टिकल लाइन है इस लाइन को हम कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। सबसे पहला हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब द हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन is known as x एक्सिस। सेकेंड हो गया y एक्सिस, इसमें क्या हो गया, द वर्टिकल लाइन इन कोऑर्डिनेट प्लेन इज नोन एज y एक्सिस। द वर्टिकल लाइन इन कोऑर्डिनेट प्लेन is known as y axis। ठीक है, the vertical line in coordinate plane is known as y axis। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन इनफाइनाइट हो सकती है, वर्टिकल लाइन इनफाइनाइट हो सकती है, बट इन दोनों के साथ हमारी कंडीशंस क्या है, इन दोनों के साथ हमारी क्या कंडीशन आएगी, तो देखो मैं बता रहा था एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बारे में। एक्स एक्सिस का मतलब द हॉरिजॉन्टल लाइन इन कोऑर्डिनेट प्लेन इज नोन एज एक्स एक्सिस, द वर्टिकल लाइन इन कोऑर्डिनेट प्लेन इज नोन एज वाई एक्सिस। अब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन किसी भी प्लेन के ऊपर में इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो कंडीशन क्या थी, वैसी दो लाइन जो किसी प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं उनको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, मतलब if two lines divides a plane, if two lines divides a plane into 4 equal parts, then those lines are known as coordinate axis। ठीक है,
तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई कोऑर्डिनेट एक्सेस की, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट एक्सेस में जो दो लाइंस के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, if two lines divides a plane into four equal parts, then those lines are known as coordinate axis. And coordinate axis हमारे दो हैं, एक है x axis, दूसरा है y axis, ठीक है। And हमारे पास जो चार equal parts है, those four equal parts are known as quadrant, ठीक है। The four equal parts are known as quadrants, ठीक है। The four equal parts are known as quadrants। एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज जैसे ये हमारा एक बोर्ड है, ये एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन के अगर मैं चार इक्वल पार्ट करूंगा, इक्वल पार्ट करने के लिए क्या होगा, एक वर्टिकल लाइन आएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन आती है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। उसको चार इक्वल पार्ट करने के बाद में हर एक पार्ट जो आएगा वो कहलाएगा क्वाड्रेंट, ठीक है। हर एक पार्ट जो होगा वो कहलाएगा क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट, देखो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है पढ़ने के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक ही है, कोऑर्डिनेट प्लेन से रिलेटेड चीज़ें इसमें करना रहता है, ठीक है। तो मैं नोट करके लिखवा रहा हूँ जिसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें करेंगे। क्वाड्रेंट मैंने बता दिया, क्वाड्रेंट क्या होता है। जैसे ये हमारे पास हो क्वाड्रेंट, सॉरी कोऑर्डिनेट प्लेन तो हमारे पास हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या हो गया, कोऑर्डिनेट प्लेन को दो लाइंस, दो परपेंडिकुलर लाइंस अगर किसी प्लेन को चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा वो बनेगा एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन होगा वो बनेगा वाई एक्सिस, ठीक है। उसके बाद जो चार इक्वल पार्ट जो बन रहे हैं उन इक्वल पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। अब नोट करके मैं कुछ पॉइंट्स और लिखवा रहा हूं, जैसे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x axis and y axis is known as, the point of intersection of x axis and y axis is known as origin, second, ठीक है। the point of intersection of x axis and y axis is known as origin, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट होगा, अब देखो कोई एक पॉइंट मैंने मान लो मैंने एक पॉइंट लिखा 3,5, ठीक है। पॉइंट 3,5, तो 3,5 जो होगा पॉइंट किस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है, जो पहला जो पॉइंट होता है, जो किसी पॉइंट में जो फर्स्ट पार्ट जो होता है ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट। मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स कॉमा वाई। मतलब अगर मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट किया, देन फर्स्ट पार्ट इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट, सेकेंड पार्ट इज नोन एज वाई कोऑर्डिनेट। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पे कितने यूनिट जा रहा है, 3 यूनिट जा रहा है। वाई कोऑर्डिनेट पे कितने यूनिट जा रहा है, 5 यूनिट्स जा रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे इनको रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 हो गया, उसी तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो 3,5 पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 1 2 3 4 5। अब देखो जब हम ग्राफ पेपर पे देखते हैं तो ग्राफ पेपर पे जो लाइंस है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल चलती है, ठीक है। ग्राफ के ऊपर में जब भी ग्राफ पेपर आप सबके पास हो सकता होगा या आप सबने देखा होगा ग्राफ पेपर के ऊपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने जिसे ड्रॉ किया, तो वहां पर सभी लाइंस जो है या तो हॉरिजॉन्टल पैरेलल चल रही है या वर्टिकल पैरेलल चल रही है, ठीक है। अब अगर मैंने बोला 3,5 तो मतलब 3 के ऊपर वाली जो वर्टिकल वाली लाइन है ये हो गई,
एंड 5 के ऊपर जो परपेंडिकुलर वाली लाइन हो गई ये, तो दोनों का 3 और 5 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये पॉइंट हो गया 3,5। ठीक है, ये जो पॉइंट हो गया 3,5। मतलब अगर दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है 3,5। तो P पॉइंट x एक्सिस से कितने यूनिट पे ऊपर है? P पॉइंट x एक्सिस से कितने अबव कितने यूनिट्स हैं? तो कितने यूनिट्स है? ये वाली लेंथ कितनी हो गई 5 और ये वाली लेंथ कितनी हो गई 3। ये वाली लेंथ हो गई 3 एंड ये वाली लेंथ हमारी हो गई 5। ठीक है, मतलब एक बात समझ लेंगे, किसी भी पॉइंट के दो पार्ट हैं, एक पार्ट है x कोऑर्डिनेट, दूसरा पॉइंट है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक पॉइंट है x कोऑर्डिनेट, दूसरा पॉइंट है y कोऑर्डिनेट। कोई भी पॉइंट x एक्सिस से, जैसे ये 3,5 है, 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है, तो ये जो x एक्सिस से जितने डिस्टेंस पे है इस डिस्टेंस को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, जो y कोऑर्डिनेट है इसके लिए एक दूसरा टर्मिनोलॉजी यूज होगा, दैट इज ऑर्डिनेट। एंड x एक्सिस के ऊपर में जो यूनिट्स आ रहे हैं इनको हम कहते हैं एब्सिसा। ठीक है, मतलब एनी पॉइंट, पहला लिखते हैं हम एब्सिसा। Abscissa. The distance of a point, on a coordinate plane, एब्सिसा मतलब ये हुआ एब्सिसा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट जो x होता है यही बनता है एब्सिसा, एंड जो y होता है, जो y एक्सिस है ये बनता है ऑर्डिनेट। जो y एक्सिस है ये बनता है ऑर्डिनेट। ठीक है, x कोऑर्डिनेट पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये हो गए एब्सिसा, y एक्सिस पे जो पॉइंट हो गए ये हो गया ऑर्डिनेट। मतलब किसी पॉइंट के दो पार्ट हो गए, एक बना एब्सिसा, दूसरा बना ऑर्डिनेट। मैंने P पॉइंट लिया 3,5, तो इसका एब्सिसा वाला पार्ट क्या हो गया 3 और ऑर्डिनेट वाला पार्ट क्या हो गया 5। ठीक है, तो 3 का मतलब वो y एक्सिस से जितने यूनिट पे डिस्टेंस है वो बन गया 3, 5 का मतलब वो x एक्सिस से जितने यूनिट पे दूर है वो हो गया 5। ठीक है, तो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, एब्सिसा की बात कर रहे हैं, फ्रॉम y एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा। ठीक है, इज नोन एज एब्सिसा और x कोऑर्डिनेट। उसी तरीके से नेक्स्ट है ऑर्डिनेट। नेक्स्ट है ऑर्डिनेट, सेम लैंग्वेज है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन from x axis is known as ordinate or y coordinate। मैं एक बार तीनों पॉइंट्स को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज नोन एज ओरिजिन। ओरिजिन ये हो गया हमारा ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब x का भी शुरुआत है 0
और y का भी शुरुआत है 0, मतलब ये बन गया 0, 0, 0, 0। एक बार फिर से देख लेते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज नोन एज ओरिजिन। उसमें x कोऑर्डिनेट बनेगा 0 और y कोऑर्डिनेट भी बन गया 0, ठीक है। दूसरा पार्ट है हमारा एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब क्या हो गया? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। एब्सिसा मतलब यहाँ पर 3 की बात कर रहे हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस है एब्सिसा। तो जैसे 3,5 है, P पॉइंट y एक्सिस से कितने यूनिट पे दूर है? तो मतलब 3 यूनिट्स की उसकी डिस्टेंस है, 3 यूनिट्स उससे अवे है, तो मतलब 3 इज द एब्सिसा फॉर द पॉइंट P, ठीक है। उसी तरीके से ऑर्डिनेट है। नेक्स्ट हमारे पास हो गया द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है x एक्सिस से, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं ऑर्डिनेट या फिर y कोऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे चलो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 4th नंबर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज, ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे क्या होगा? x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होगा, इज x, 0, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज x, 0। नेक्स्ट हमारे पास होगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, 1, ठीक है। मतलब क्या है? ये मैंने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट। इसके ऊपर अगर मैंने कोई एक पॉइंट पुट किया तो ये हो गया x, 0। क्यों? क्योंकि देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, y कोऑर्डिनेट 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इस लाइन के ऊपर में सब जगह y क्या होगा? 0। तो बन गया x एक्सिस के ऊपर का कोई भी पॉइंट जो रहेगा उसके कोऑर्डिनेट हो गए x, 0। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x इक्वल टू 0 के ऊपर में है, तो y कोऑर्डिनेट के ऊपर में कोई भी जो पॉइंट होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ये सपोज मैंने q लिया, तो ये बन गया 0, y, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट के ऊपर का कोई भी जो पॉइंट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0, y से, ठीक है। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज, ठीक है। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? एक चीज फिक्स है, क्या है? y इक्वल टू 0। तो मतलब इसका इक्वेशन क्या बन गया? y इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें सब जगह y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो गया द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज x इक्वल टू 0, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये हमारे पास 4 पॉइंट्स और हो गए। सबसे पहला क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर का सभी पॉइंट होगा। x एक्सिस के ऊपर का पॉइंट मतलब उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा,
तो उसके ऊपर का जो पॉइंट होगा उससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x, 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस के ऊपर का अगर हम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो y एक्सिस के ऊपर में सभी जगह x कोऑर्डिनेट वहां पे 0 हो जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट क्या बन गया 0, y। उसी ये जो दो पॉइंट्स है इसी से दो पॉइंट और बन गए, मतलब इसमें y 0 है तो मतलब x एक्सिस का इक्वेशन क्या बन गया y = 0, इसमें x 0 है मतलब x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया, ठीक है, y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया हमारा बन गया x = 0, ठीक है, बात समझो। x एक्सिस का इक्वेशन हो गया, x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो y = 0, और y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो बन गया x = 0, ठीक है। अब हम इसके बाद देखते हैं क्वाड्रेंट से रिलेटेड चीजें। क्वाड्रेंट वाइज सभी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कैसे प्लस और माइनस होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा एंड बाद में क्वाड्रेंट्स के हिसाब से बताऊंगा क्या बनेगा, ठीक है। साइन ऑफ abscissa and ordinate in different quadrants, ठीक है। साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अब मैं 4 क्वाड्रेंट बना रहा हूं, ये है x, ये है y, ये पॉइंट हो गया 0 0, ये जैसे मैंने बनाया 1 2 3, तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा -1 -2 -3, ठीक है, बन गया। इसमें y एक्सिस ऊपर क्या बन रहा है 1 2 3, इधर बन गया -1 -2 -3। आई बात समझ में, ठीक है। ये मैंने x एक्सिस y एक्सिस का इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ओरिजिन 0 0, मतलब ये जो 1 है इसको अगर मैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूंगा तो क्या बनेगा 1, 0 2, 0 3, 0, ये बना -1, 0 -2, 0 -3, 0। यहाँ पे क्या होगा y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, इसका कोऑर्डिनेट 0, 1 0, 2 0, 3 0, -1 0, -2 0, -3, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां से स्टार्टिंग करते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बन गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये बन गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये बन गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं देखता हूं तो क्या बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मतलब इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो प्लस प्लस के फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। इसमें देखो इसमें x कोऑर्डिनेट भी प्लस में आ रहा है, y कोऑर्डिनेट भी प्लस में आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया दोनों प्लस प्लस हो गए। अब हम आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है बट y कोऑर्डिनेट क्या है पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या बना माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, क्या बन गया माइनस माइनस, ठीक है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव है लेकिन y क्या है नेगेटिव, तो मतलब क्या बना प्लस माइनस। एक बात ध्यान रखना, जो भी हमारा क्वाड्रेंट फॉर्मेशन हो रहा है सब कुछ किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, पहला आता है x, दूसरा आता है y, ठीक है। मतलब पहले किसके साइन को देख रहे हैं x को, बाद में किसके साइन को देख रहे हैं y को। पहला है x, दूसरा है y, ठीक है, पहला है x, दूसरा है y। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, दोनों प्लस प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, माइनस प्लस। थर्ड में दोनों माइनस है, ठीक है, थर्ड में दोनों माइनस है क्योंकि x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, माइनस माइनस।
फोर्थ में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, प्लस माइनस। ठीक है, तो इन सबको अगर ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अगर मैं ये तो इसमें मैंने बना दिया, क्वाड्रेंट वाइज भी अगर हम बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा। पहला हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, x, y और ये हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसको मैं टेबल के फॉर्मेट में बना रहा हूं। देखो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, x है पॉजिटिव, y भी है पॉजिटिव, पॉइंट क्या बना, प्लस प्लस। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में x है नेगेटिव, y है पॉजिटिव, पॉइंट क्या बना, माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, पॉइंट क्या बन गया, माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है, पॉइंट बन गया प्लस माइनस। ठीक है, ठीक है, तो आप सब लोग इन सब चीजों को रिवाइज करके रख लेना। ठीक है, अगले वीडियो में जो हमारे पास देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक छोटा है, बस इतना ही है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो तुम्हारे 9th के स्टैंडर्ड के हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा इतना ही है। ठीक है, बट इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में प्रैक्टिस कर लेंगे और उसके बाद हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट हो जाएगा। वो भी छोटा टॉपिक है। उसके बाद का जो मेन टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, वो हमारा है लाइंस एंड एंगल्स, मतलब वहां से हमारा ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।